Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your science teacher, Ms. Ramsha, and today we are solve the exercise of unit number 1, human organ system. So students, here the unit number 1, human organ system. First of all, we will solve the question answer of unit number 1, human organ system. So question number 1 is, what is the largest part of the brain and what does it do? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है और वो क्या काम करता है? स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर? आपको पता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो क्या है? आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम कहलाता है. सो द सेरेब्रम और फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंट्रोल थॉट्स, एक्शन एंड स्पीच. जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरेब्रम और फोर ब्रेन है और ये क्या कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट्स? डू यू नो? थॉट, एक्शन और स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, आपको पता है द रिएक्शन विच टेक्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू परफॉर्म इज नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन. किसी भी स्टिमुलस के रिजल्ट में हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो एक्शन क्या होता है आपके पास? रिफ्लेक्स एक्शन. थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट ड्रिंक इनफ वाटर? अगर हम पानी ना पिए ज़्यादा तो क्या होगा? इफ़ वी डिड नॉट ड्रिंक इनफ वाटर आवर बॉडी गेट डिहाइड्रेटेड एंड आवर स्किन ऑल्सो बिकम डल एंड वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिसीजेज. अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी और हमें जो है वो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी मेलफंक्शन? मेन कॉजेज क्या हैं? द कॉजेज ऑफ किडनी मेलफंक्शन एज इन्फेक्शन, डायबिटीज़, किडनी स्टोन्स, इनहेरिटेड डिसीजेज एंड कैंसर. यानी कि किडनी ख़राब होने का क्या वो है, किस वजह से ख़राब होती है किडनी? डायबिटीज़ की वजह से, किडनी के अंदर अगर स्टोन्स हो जाए उसकी वजह से, या कैंसर की वजह से किडनी हमारी ख़राब हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट? कि किडनी जो है हम कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किडनी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो अ किडनी ट्रांसप्लांट मीन्स दैट अ हेल्थी किडनी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द हेल्थी डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू द किडनी पेशेंट. हम क्या करेंगे कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हेल्दी किडनी, यानी कि कोई भी ऐसा ह्यूमन बॉडी जो कि हेल्दी है उसके अंदर से किडनी को निकाल के हम क्या करेंगे? रिमूव करके किसी ऐसे पर्सन में हम क्या करेंगे? किडनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो जिसके पास जो है वो जिसकी किडनी जो है वो ख़राब हो गई है. तो इस तरीके से हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट थ्री थिंग्स डू वी नीड टू टेक इनटू आवर बॉडीज़ टू कीप अलाइव? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है? वी नीड फूड, वाटर एंड एयर टू स्टे अलाइव. टू कीप अस अलाइव आवर मेजर ऑर्गन्स प्रोसेस द फूड, वाटर एंड एयर. हमें जो है वो ज़रूरत होती है फूड की, वाटर की, एयर की ज़िंदा रहने के लिए, और हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो जो है जब तक प्रोसेस नहीं करते जब तक उन्हें फूड, वाटर और एयर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ना मिल सके. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है. यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. आपको तमाम क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं. सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है, मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करके, फिर आपको क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डाल के क्वेश्चन आंसर करने हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग डालनी है आपको. सो फर्स्ट ब्लैंक इज, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू डैश. तमाम लिविंग थिंग्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो रिस्पॉन्स करते हैं. सो राइट हियर स्टिमुलाई. नेक्स्ट इज, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड डैश. सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट होता है? ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे. सो राइट हियर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. थर्ड, स्वीट एंड डेड सेल आर रिमूव्ड थ्रू द डैश. आपने पढ़ा होगा स्वीट और डेड सेल्स कहाँ रिमूव होते हैं? बॉडी से, स्किन के जरिए. सो राइट हियर स्किन. फोर्थ है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज डैश. के रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट
जो है बॉडी से निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सक्रीशन. राइट हियर एक्सक्रीशन. नेक्स्ट, सेरेब्रम इज द डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अभी हमने पढ़ा आंसर में कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? सेरेब्रम. राइट हियर सेरेब्रम. द डैश इज द टफेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो टफेस्ट बोन है, सख्त बोन है, वो कौन है? आपके पास स्कल है, हमारी खोपड़ी है. सो राइट हियर स्कल. नेक्स्ट, द ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नॉन एज डैश. ब्रेन जो है वो हमारा सराउंडेड होता है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मीनिंग्स. राइट हियर मीनिंग्स. नेक्स्ट है लास्ट, द पाथ थ्रू विच अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कंडक्टेड इज नॉन एज डैश. वो पाथ जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन गुजरता है वो पाथ के कहलाता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स आर्क. सो राइट हियर रिफ्लेक्स आर्क. सो स्टूडेंट्स वी हैव टू डू ऑल दिस ब्लैंक्स इन योर नोटबुक. आपको ये ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में करनी है. होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.